एक भी आदमी एक पाव शराब भी किसी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पार्टी बनाने के पहले भी और चुनाव के अलावा भी हम क्षेत्र के बीच जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर में हर जात, हर समाज, हर धर्म के लोगों के बीच जाता है और देखता है कि उसके घर में सबसे बड़ी समस्या है तो केवल और केवल नशा के कारण है। कोई परेशान है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन नशे की गिरफ्त में आ गया। उसके घर में उसकी माँ भी परेशान, उसका बाप भी परेशान। एक महिला परेशान है कि उसका पति कमाता तो अच्छा है लेकिन दुर्भाग्य से शराब का नशा करता है, शराब नहीं छोड़ पा रहा। लेकिन हमारी सरकार क्या कहती है कि आदिवासी भाइयों को हम निःशुल्क में शराब बनाने के लिए योजना देते हैं। वो चाहती है, वो तो पूरे देश का बेड़ा ढाल कर रही है सरकार, लेकिन आदिवासियों के साथ और खेल रही। हमारे आदिवासी भाइयों को वो चाहती है, वो ये नहीं कर सकती। हमारे कई आदिवासी भाई हमसे मिलने आते हैं, राष्ट्रीय कार्यालय में आते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे का मैं चाहता हूँ शराब छूट जाए, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो रास्ते पर ही सरकार ने दारू का ठेका खुला रखा है। मेरा बच्चा परेशान है, चाय की भी नहीं छोड़ पा रहा। तो हम हर मन से कहते हैं कि यदि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आएगी तो सबसे पहले हर एक विधानसभा, हर एक जिले को नशा मुक्त घोषित करेगी। सबसे पहला हमारा काम। हम और अपंग नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि हर घर से शिक्षित बच्चा निकले। हम चाहते हैं कि हर घर से पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति करने आए। आज ये राजनेता जो है आपके क्षेत्र में भी बड़े बड़े मंत्री बन के बैठे थे, आज भी मंत्री हैं। देख लीजिएगा उनकी शिक्षा का स्तर क्या है। कोई अंगूठा छाप, कोई दूसरी फेल, कोई तीसरी फेल, लेकिन टिकट कहां से पाते हैं? 1-1 करोड़ रुपए जाके दिल्ली में पहुंचा देते हैं, उनको टिकट मिल जाता है। लेकिन जो ना कभी किसी के घर में दीपक जलाया, ना किसी के घर में किसी ने रोशनी फैलाई, ना किसी की सेवा की, ना कभी शिक्षित हुआ, ना कभी पढ़ाई किया, वो क्या खाक करेगा सेवा? वो खाक शिक्षा का महत्व समझेगा? यही कारण है कि आज हमारे डिंडौरी में न शिक्षा है, न रोजगार है, न कुछ है, क्योंकि इनको उसका महत्व ही नहीं पता। ये तो बस बन गए हैं और बनते चले जा रहे हैं। विकल्प की बात हम करते हैं, हम परेशान हैं, जनता परेशान है। बोले भाजपा को देते हैं, भाजपा भ्रष्टाचार करती है तो कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है तो किसको पाए? तो बोले फिर भाजपा को दे देते हैं। कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार नहीं किया था, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बहुत किया, बहुत गलत चीजें की, तब हम भाजपा को लाए। हम भी कभी इन पार्टियों को वोट देते थे, हमारे लोग भी देते थे, लेकिन हमने देखा कि हम जिस रास्ते को तय करके देश को बदलना चाह रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात है सरकार है, भ्रष्ट राजनीति है। इसीलिए भ्रष्ट राजनीति को बदलने के लिए हमने भारतीय शक्ति चेतना पार्टी खुद बना लिया कि हम ना भाजपा की तरफ जाएंगे ना कांग्रेस की तरफ जाएंगे। सत्य धर्म की, ईमान की पार्टी हमारी खुद की भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है और इसको वोट देकर के हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे और अच्छी राजनीति करके डिंडौरी विधानसभा का दृश्य बदलेंगे। आपका डिंडौरी कृषि प्रधान और वन प्रधान जगह है। देश भर में जाना जाता है वन के मामले में, लेकिन आपके यहाँ का जो नेता है यहाँ के वन की लकड़ी को बाहर दूसरी जगह भेजता है और बेचता है। कोई उद्योग नहीं यहाँ पर, यहाँ का व्यक्ति परेशान है, रोजगार नहीं यहाँ पर, दूसरी जगह जा जाकर के बेचारे काम करने जाते हैं। 25 साल हो गए डिंडौरी के गठन को और 76 साल हो गए आजादी को, लेकिन आज भी आपके यहाँ कितने अच्छे उद्योग धंधे लग जाने चाहिए थे। हर युवा को डिंडौरी के अंदर ही रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन इनका ध्यान कहाँ रहता है जीतने के बाद कि कितनी ज्यादा तिजोरी अपनी भर लें। जो संविधान क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, घर घर के विकास के लिए पैसा देता है, संसाधन देता है, उसको सभी अपनी तिजोरी में डालते हैं। इनके सैकड़ों जगह प्लॉट होते हैं, सैकड़ों जगह इनके हाउस होते हैं, सैकड़ों संसाधन होते हैं। 5 साल में आपका खून चूस लेते हैं, 1 पाव 2 पाव 1 किलो दारू पिलाकर। जागरूक होने की आवश्यकता है कि अब हो चुका जो हो चुका। आपके बीच में चंद्रशेखर कुशराम, आपके बीच में हमारे प्रत्याशी हैं, ये शिक्षित प्रत्याशी हैं, जागरूक प्रत्याशी हैं और चुनाव के अलावा भी गांव-गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं, उनकी सहायता करते हैं।
उनके घर में कोई बिगड़ा व्यक्ति उसको सुधारते हैं, नशा मुक्त करते हैं। जितना कर सकते हैं बिना अधिकार के, बिना राजनीतिक अधिकार के, उतना करते हैं, उसके लिए समय निकालते हैं। तो आपके बीच में ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके भीतर जन सेवा की ललक है। केवल नाम के लिए पार्टी नहीं बनाई गई, यह पार्टी सत्ता के लिए नहीं, सेवा भावना के लिए बनाई गई है। इसलिए इस बार आपको भारतीय शक्ति जनता पार्टी में आप विश्वास करिए और अपना विश्वास दीजिए, अपना आधार दीजिए, ताकि 76 साल में आपके डिंडौरी में जो नहीं हुआ, हम 5 साल के भीतर आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं करना। ये विधायक और सांसद, ये बड़े बड़े मंत्री जो आपके एरिया में बने हुए हैं, कितनी बार आपने उनको अपने गांव में देखा है? अरे लाड साहबी करने के लिए क्या आपको हमने अपना मत दिया था? क्या आपको ऐश करने के लिए हमने सरकार बनाया था? कितनी बार आपने देखा है? आप भूल गए होंगे दिखते भी कैसे हैं। हाँ, चुनाव के समय ये बड़े बड़े 20 बाई 50 के विज्ञापन जरूर दिखते हैं, बड़ा बड़ा गोरा गोरा चेहरा इनका दिखता है। हराम का पैसा, पब्लिक का पैसा, जिसको विज्ञापन में लुटाते हैं, पैसा बांटते हैं और भोली भाली डिंडौरी की जनता को फिर से उनकी भावनाओं को छलते हैं, लूटते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करके फिर से वोट पा जाते हैं और 5 साल आप लोग फिर से परेशान रहते हो। आपके बीच का एक आदमी आज चुनाव में खड़ा है, चंद्र कुशराम। आपके बीच की पार्टी, आपकी आम आदमी पार्टी, आम आदमी की पार्टी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी। इसको आप समझिए, जानिए, क्योंकि हम आपके बीच के हैं, इसलिए आपकी दर्द को, आपकी समस्या को बखूबी समझते हैं और हम वह चाहते हैं कि आप हमको एक बार अपना विश्वास दीजिए और हम आपकी सेवा कर सकें। आज 25 साल गठन को हो गए डिंडौरी के, एक रेलवे लाइन नहीं।